हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट टू सुपर टेट चैनल पर। आज हम बात करेंगे वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में, जो अभी हाल फिलहाल रिलीज हुआ है। दैनिक जागरण प्रकाशित एक लेख के माध्यम से हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और साथ ही साथ यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। कोई भी सांख्यिकी या अर्थशास्त्री यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा कि भारत गंभीर भुखमरी की स्थिति में है, लेकिन आयरलैंड और जर्मनी की गैर सरकारी संगठनों द्वारा जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत को अफ्रीकी देशों के साथ गंभीर भुखमरी की स्थिति में दिखाया गया है और यूक्रेन युद्ध, कोविड महामारी, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय संघर्षों से खाद्य कीमतों में वृद्धि और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आदि कारणों को वैश्विक स्तर पर भुखमरी बढ़ने का प्रमुख कारण बताया गया है। भारत ने हमेशा ही अपना खाद्यान्न प्रणाली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस कारण वह कोविड महामारी में प्रत्येक गरीब परिवार को भोजन उपलब्ध कराने में सफल रहा। इस दौरान सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा पूरे संसार ने की। IMF ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के कारण 2020 में गरीब लोगों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। इन परिस्थितियों में 2022 की वैश्विक भुखमरी सूचकांक स्वयं को ही संदेह की कटघरे में खड़ा करता है। इसकी रिपोर्ट भविष्य में खाद्य संकट से निपटने के लिए सरकारों को अधिक न्यायसंगत, समावेशी, टिकाऊ और लचीला बनाने का सुझाव देते हुए जिन नीतियों का प्रस्ताव करती है, वे सभी नीतियां पहले से ही भारत का हिस्सा हैं। इसके बावजूद यह सूचकांक म्यांमार को 71वां, पाकिस्तान को 99वां और श्रीलंका को 64वां और भारत को 107वां स्थान देता है। ध्यान रहे कि पाकिस्तान विश्व बैंक के जाल में फंसा हुआ है और वहाँ महंगाई उच्चतम स्तर पर है। श्रीलंका के आर्थिक हालात इतने खराब हो चुके हैं कि 75% लोगों के पास 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं हैं। भारत ने श्रीलंका को आर्थिक खाद्यान्न मदद उपलब्ध करवाई है। ऐसे में भारत को गंभीर हालत की भुखमरी के श्रेणी में रखना गलत चित्र को प्रस्तुत करना है। भारत सरकार ने भुखमरी सूचकांक तैयार करने की विधि को अवैज्ञानिक करार दिया है। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय का तर्क है कि यह सूचकांक जिन 4 मानकों पर आधारित है, उनमें से 3 मानक 5 वर्ष के बच्चों से संबंधित हैं। इसलिए मात्र एक मानक द्वारा, और वह भी केवल 3000 लोगों के सर्वे के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि भारत गंभीर भुखमरी की स्थिति में है, असंगत है। भुखमरी सूचकांक के सर्वे के दौरान एक प्रश्न यह पूछा गया कि पिछले 12 महीनों में क्या कोई समय था जब पैसा या अन्य संसाधनों की कमी के कारण आप इससे चिंतित थे कि आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन ना होगा, या फिर आपने जितना सोचा उससे कम खाया। ऐसे प्रश्न के आधार पर किसी भी देश में भुखमरी का मापन सही परिणाम नहीं देगा। इस सूचकांक की सबसे बड़ी कमी यह है कि भुखमरी और कुपोषण में अंतर नहीं करता। यह जो सूचकांक है, यह भुखमरी और कुपोषण में अंतर नहीं करता। यह इसकी सबसे बड़ी कमी है। वास्तव में इस सूचकांक में भुखमरी की स्थिति का आकलन ना तो वैज्ञानिक और ना ही तर्कसंगत है। चूँकि वैश्विक भुखमरी सूचकांक के 4 मानकों में से 3 मानक 5 वर्ष के बच्चों से ही संबंधित है, इसलिए इसे बच्चों की स्थिति का आकलन माना जाना चाहिए। जब भूख और पोषण से संबंधित अनेक आंकड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अपनी अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो फिर एक NGO की रिपोर्ट को इतनी तवज्जो देने का कोई कारण नज़र नहीं आता। स्वास्थ्य और मंत्रालय, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के जल सफाई एवं स्वच्छता कार्यक्रम आदि के संयुक्त प्रयासों से भारत में शिशु मृत्यु दर कम हुई है। भारत में शिशु मृत्यु दर 90 प्रति 1000 से घटकर 32 प्रति 1000
रह गई है। बच्चों को मरने से बचाया तो जा रहा है, पर जनसंख्या के आनुपातिक रूप में उन्हें अच्छा स्वास्थ्य देने की दिशा में बहुत कार्य किया जाना शेष है। इस तथ्य को नहीं झुठलाया जा सकता कि 5 साल के तक के बच्चों में वेस्टिंग यानी ऊंचाई के हिसाब से कम वजन की समस्या है। भारत में 6.7 लाख परिवारों के सर्वे का डाटा भी उपलब्ध है, जो यह बताता है कि 48% महिलाओं में एवं 52% पुरुषों में कुपोषण कम हुआ है। यूएनए चार्टर के अनुसार भुखमरी घटाने की दिशा में भारत ने अच्छा कदम किया है। भारत सरकार सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत यह प्रयास कर रही है कि 2030 तक देश से भुखमरी को समाप्त कर दिया जाए। भारत सरकार दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चला रहा है। निसंदेह गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री मैत्री वंदना योजना, इंद्रधनुष, पोषण अभियान आदि के तहत पोषण के स्तर को बढ़ाने हेतु अभी लंबा सफ़र तय किया जाना बाकी है। इसलिए भारत की स्थिति उतनी गंभीर नहीं जितनी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में दिखाई गई है। इसके चलते यह रैंकिंग संदेह को जन्म देती है। भारत में प्रति व्यक्ति आहार ऊर्जा आपूर्ति में वृद्धि हो रही है और आज़ादी के बाद खाद्यान्न का उत्पादन 5 गुना बढ़ गया है। ऐसे में यह आवश्यक है कि खाद्य सुरक्षा के साथ कुपोषण सुरक्षा को भी जोड़ा जाए। कैलोरी की कमी को पूरा करने हेतु खाने में प्रोटीन एवं पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि की जाए। केंद्र एवं राज्य सरकार पोषण संबंधी जागरूकता के साथ साथ प्रत्येक गांव को पोषण सुरक्षा चक्र से सुरक्षित करने हेतु मिलकर कार्य करें। मौजूदा पोषण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने हेतु उसे स्वयं सहायता समूहों के साथ जोड़ना होगा, जिससे 2030 तक सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त किया जा सके। हमें किसी एनजीओ की लकीर को मिटाने के बजाय एक बड़ी लकीर खींचनी चाहिए। तो आपको यह सेशन कैसा लगा, आप इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।